गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग गंगा पब्लिकेशन की बुक से मनोविज्ञान का अध्ययन कर रहे थे और उसमें हम लोग कई अध्याय पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 16 अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा किसी कार्य को करने या उस कार्य को जारी रखने के लिए जो कारक होता है उसी को हम बोलते हैं अभिप्रेरणा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभिप्रेरणा एक जन्मजात सहज प्रत्यय आंतरिक या अदृश्य शक्ति है जिसका प्रत्यक्षीकरण संभव नहीं है। केवल उसके परिणामों का ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्षीकरण या निरीक्षण संभव है। अभिप्रेरणा केवल एक भावनात्मक क्रियात्मक अदृश्य शक्ति है। मनोवैज्ञानिक मैकडूगल ने 1908 में 14 मानवीय मूल प्रवृत्तियों के आधार पर मानवीय व्यवहार के अध्ययन का प्रयास किया है, जिसमें एक अभिप्रेरणा भी है। अभिप्रेरणा भावना प्रधान होता है। राइट, आगे है परिभाषाएं हैं मनोवैज्ञानिकों की। पहले मनोवैज्ञानिक है ड्रेवल के अनुसार अभिप्रेरणा एक भावनात्मक क्रियात्मक कारक है जो चेतन अथवा अचेतन ढंग से निर्धारित परिणाम अथवा लक्ष्य की ओर व्यक्ति के व्यवहार की दिशा को निर्धारित करने के लिए क्रियाशील होता है। राइट, नेक्स्ट परिभाषा है गुड के अनुसार अभिप्रेरणा कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। यानी अभिप्रेरणा को कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया ही अभिप्रेरणा है। मनोवैज्ञानिक मैकडूगल के अनुसार अभिप्रेरणा व्यक्ति के अंदर ऊर्जा परिवर्तन है जो भावात्मक जागृति पूर्व अपेक्षित उद्देश्य अनुक्रियाओं से निर्धारित होता है। नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक लागेल के अनुसार अभिप्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक या आंतरिक प्रेरणा है जो किसी आवश्यकता की उपस्थिति में उत्पन्न होती है। यह एक ऐसी क्रिया की ओर गतिशील होती है जो उस आवश्यकता को संतुष्ट करे। ठीक है, ये परिभाषाएं हैं, इसको याद कर लीजिएगा, परीक्षाओं में पूछता है। उसके बाद एक दृष्टि में परीक्षा उपयोगी प्रेरणा की क्या क्या विशेषता है। अभिप्रेरणा में उद्देश्य निर्देशित रहता है। अभिप्रेरणा एक मनोव्यवहारिक क्रिया है। अभिप्रेरणा का जन्म किसी आवश्यकता के कारण होता है। अभिप्रेरणा में तत्परता या सक्रियता निहित होती है। अभिप्रेरणा एक जन्मजात प्रवृत्ति की शक्ति है। अभिप्रेरणा एक आंतरिक शक्ति है। अभिप्रेरणा एक भावनात्मक इकाई है। अभिप्रेरणा एक अप्रत्यक्ष शक्ति है। अभिप्रेरणा का प्रत्यक्षीकरण संभव नहीं है। अभिप्रेरणा का ज्ञान उसके परिणामों के निरीक्षण से संभव है। सामान्यतः आधुनिक मनोवैज्ञानिक ने अभिप्रेरणा को दो भागों में बांटा है, एक सकारात्मक और दूसरा क्या है, नकारात्मक अभिप्रेरणा। ठीक है, सकारात्मक अभिप्रेरणा क्या है। सकारात्मक अभिप्रेरणा में बालक अपनी स्वयं की आंतरिक शक्ति या अंतः प्रेरणा के आधार पर कार्य करता है। इसमें बालक को किसी बाह्य पुनर्बल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए मनोवैज्ञानिकों ने सकारात्मक अभिप्रेरणा को आंतरिक अभिप्रेरणा या स्व अभिप्रेरक भी कहते हैं। इसमें बालक को अपने अंदर ही आत्मचेतना का ज्ञान होता है तो वह कार्य को करना शुरू करता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है नकारात्मक अभिप्रेरणा। नकारात्मक अभिप्रेरणा में बालक अपनी स्वयं की आंतरिक शक्ति या स्वयं की अंतः चेतना के आधार पर कार्य नहीं करता है, बल्कि उसे बाह्य पुनर्बल की आवश्यकता होती है। इसलिए इसे आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने बाह्य प्रेरणा भी कहा है। जैसे इसमें बालक को अगर पुरस्कार दिया जाए या फिर उसे प्रेरित किया जाए कार्य करने के लिए किसी भी तरह से, या उसको दंड देकर या पुरस्कार देकर, तो वहाँ से वह कार्य को करना प्रारंभ करता है या फिर करता है, जारी रखता है। तो यह क्या हो गया आपका नकारात्मक अभिप्रेरणा। ठीक है, अब जो स्वयं से करेगा, अपने अंतः चेतना से करेगा, चिंतन से करेगा, वह क्या कहलाएगा, सकारात्मक अभिप्रेरणा। ठीक है, नोट में क्या है, मनोवैज्ञानिकों का मत है कि अधिगम विधि के रूप में बाह्य अभिप्रेरणा आंतरिक अभिप्रेरणा से निरंतर है, अर्थात सकारात्मक अभिप्रेरणा या अंतः अभिप्रेरणा सर्वोत्तम अभिप्रेरणा है। यानी जो सकारात्मक अभिप्रेरणा है वही क्या है, सर्वोत्तम अभिप्रेरणा है। बालक स्वयं से ही मोटिव रहे तो अच्छा है, स्वयं से ही कार्य को
चेतना से में आके कार्य करे तो ठीक है, वह क्या है, सकारात्मक अभिप्रेरणा है, बेहतर है। उसके बाद है अगला, अभिप्रेरणा के स्रोत या संगठक। अभिप्रेरणा की अवधारणा स्पष्ट करते समय अभिप्रेरणा के संगठक या स्रोत या उसके कौन कौन अवयव है स्पष्ट होता है। अभिप्रेरणा के 4 प्रमुख स्रोत या संगठक तत्व हैं। कौन कौन से? आवश्यकताएं, पहला है, दूसरा चालक या अंतर्नोद, दूसरा क्या है, उद्दीपन या प्रोत्साहन, तीसरा क्या है, प्रेरक या प्रेरक। ठीक है, आइए जानते हैं प्रेरक क्या है। जब आवश्यकता तथा चालक के साथ साथ लक्ष्य का भाव समाहित हो जाता है तो उसे प्रेरक कहते हैं। उसके बाद उद्दीपक या प्रोत्साहन क्या है? जिस वस्तु से चालक की समाप्ति होती है, जिस वस्तु से चालक की समाप्ति होती है उसे उद्दीपक कहते हैं, जैसे भोजन। ठीक है, राइट, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, समाप्ति होना चाहिए था। उसके बाद है चालन या अंतर्नोद। चालक आवश्यकता पर आधारित पर प्रत्यय है, जैसे भूख। उसके बाद है आवश्यकताएं, दैहिक की ओर संकेत करता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, जब बालक या व्यक्ति को दैहिक कमी होती है, ठीक है, दैहिक कमी होगी, आवश्यकता होगी, तो उसको क्या चाहिए? अब भूख लगेगा। ठीक है, अब भूख लगेगा तो उसके लिए क्या करेगा? वह उद्दीपक की तलाश करेगा, या तो उसके लिए वो भोजन क्या होगा? उद्दीपक। उसके बाद क्या होगा? लक्ष्य भाव की प्राप्ति होगा। जब उसको दैहिक कमी और प्लस भूख मिलेगा तो क्या बनेगा? अभिप्रेरक। ठीक है, और यहाँ से उसको क्या मिलेगा? प्रेरणा मिलेगा। जब से संतुष्टि होगी तो मिलेगी तो क्या मिलेगा उसको? अभिप्रेरणा। आगे है, मनोवैज्ञानिक डेसियल का मत है कि अभिप्रेरणा आदि शक्ति का मूल स्रोत है जो मानव को क्रियाशील बनाता है। सही बात है कि अभिप्रेरणा ही मनुष्य को क्या करता है? कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, आगे है, अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रवर्तक मैकडूगल के अनुसार अभिप्रेरक व्यक्ति के अंदर वे दैहिक तथा मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो उसे एक निश्चित ढंग से कार्य करने के लिए प्रवृत्त करती है। एलिस क्रो के अनुसार प्रेरकों को ऐसी आंतरिक दशाएं या शक्तियां माना जा सकता है जो व्यक्ति को निश्चित लक्ष्य की ओर प्रेरित करती है। ठीक है, एक दृष्टि में परीक्षा उपयोगी है, मनोवैज्ञानिक है और उनके मत है। थॉमसन का मत है कि 2 तरह से मनोविज्ञान को बांटते हैं, स्वाभाविक अभिप्रेरक और कृत्रिम अभिप्रेरक। अब्राहम मैस्लो अर्जित अभिप्रेरणा और जन्मजात अभिप्रेरणा। गैरट हैं जैविक और मनोवैज्ञानिक और सामाजिक अभिप्रेरणा। 3 भागों में बांटते हैं। उसके बाद है अभिप्रेरणा के प्रमुख सिद्धांत है इधर, और इधर प्रवर्तक। अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया? सिगमंड फ्रॉयड ने। उसके बाद अभिप्रेरणा का मांग का सिद्धांत अब्राहम मैस्लो ने दिया है। अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है? मैकडूगल ने। अभिप्रेरणा का प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत किसने दिया है? क्लार्क लियोनार्ड ने। उसका पहला सिद्धांत है अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक सिगमंड फ्रॉयड ने ही अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत भी दिया है। फ्रॉयड महोदय मैकडूगल की मूल प्रवृत्ति सिद्धांत से अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हैं। मैकडूगल महोदय मानव व्यवहार के अध्ययन के लिए 14 मूल प्रवृत्तियों का उल्लेख किए थे, तो फ्रॉयड ने भी मूल प्रवृत्तियों को मानव व्यवहार का मूल कारण माना। अंतर मात्र यह है कि फ्रॉयड ने केवल 2 आधारभूत मूल प्रवृत्तियों का उल्लेख किया है, जो कि पहला है जीवन मूल प्रवृत्ति, जिसको बोलते हैं सकारात्मक अभिप्रेरणा। दूसरा है मृत्यु मूल प्रवृत्ति, जिसको बोलते हैं नकारात्मक अभिप्रेरणा। सिगमंड फ्रॉयड के अनुसार अभिप्रेरणा के 2 मुख्य उत्तरदायी कारक है, पहला मूल प्रवृत्ति और दूसरा अचेतन तत्व।
फ्रायड ने व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत और अभिप्रेरणा के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दोनों में अचेतन तत्व को सर्वाधिक महत्व दिए थे। उसके बाद है अभिप्रेरणा का मांग का सिद्धांत। क्या है अभिप्रेरणा का मांग का सिद्धांत, जिसको दिया था अब्राहम मैस्लो ने। सन 1954 में अब्राहम मैस्लो ने अभिप्रेरणा या प्रेरणा के मांग सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अभिप्रेरणा के मांग सिद्धांत के अनुसार जब मनुष्य अपने जीवन के अस्तित्व के लिए किसी वस्तु की कमी का अनुभव करता है तो उसे प्राप्त करने के लिए सक्रिय हो जाता है। मानव जीवन के अस्तित्व के लिए ये कमी जैविकी तथा मनोवैज्ञानिक दोनों ही प्रकार की होती है। अभिप्रेरणात्मक व्यवहार उसकी संतुष्ट मांगों से निर्धारित न होकर सदैव ही उसकी असंतुष्ट मांगों से निर्धारित होती है। दूसरी शब्दों में किसी वस्तु की कमी का अनुभव होना ही अभिप्रेरणात्मक व्यवहार का आधारशिला है। यानी जब किसी वस्तु की कमी होती है तो इंसान उसको मांग करता है या उसकी अभिप्रेरणा की आधारशिला होती है। देखिए अब्राहम मैस्लो ने मांग के 5 सिद्धांत दिए हैं, जिसमें जैविकी मांग प्रथम और निरंतर मांग है। जैविकी मांग जैसे रोटी कपड़ा मकान, ठीक है। जबकि आत्मानुभूति या अपरोक्षानुभूति की मांग सबसे अंतिम एवं उच्चतर मांग है और यह सर्वश्रेष्ठ पूर्ण रूपेण मनोवैज्ञानिक उच्च नैतिक आदर्श की मांग है। अब्राहम मैस्लो ने मांग के सिद्धांत निम्नवत है। अब्राहम मैस्लो के मांग के सिद्धांत निम्नवत है। पहला है जैविकी निम्न मांग, सुरक्षा की मांग, सामाजिक मांग, स्वसम्मान और लास्ट है अपरोक्षानुभूति, ठीक है। बालक सबसे पहले जैविक मांग करता है, ठीक है, रोटी कपड़ा मकान की। उसके बाद सुरक्षा की मांग करता है, फिर सामाजिक मांग, फिर स्वसम्मान की उम्मीद करता है वह समाज से। उसके बाद अपरोक्षानुभूति होती है। आगे है अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवादकर्ता कॉर्नवालिस का न्यायिक सलाहकार और कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी 1784 के संस्थापक विलियम जेम्स ने सर्वप्रथम मनुष्य के व्यवहार को स्पष्ट करने के लिए मूल प्रवृत्ति के प्रथम प्रत्यय का प्रयोग किया था, लेकिन क्रमबद्ध रूप या मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के रूप में मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों का व्यवहार के अध्ययन के लिए प्रयोग किया था। बाद में मूल प्रवृत्ति के आधार पर मानव व्यवहार का अध्ययन करने के लिए अनेकों मनोवैज्ञानिकों ने बल दिया। मैकडूगल ने 1908 में 14 मूल प्रवृत्ति का और 14 संवेगों का अध्ययन किया और इसके आधार पर मानव व्यवहार के अध्ययन का प्रयास किया। लेकिन आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने 1924 तक 14,000 मूल प्रवृत्ति की अवधारणा स्थापित कर दी। समकालीन मनोवैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर चुके हैं कि मूल प्रवृत्ति के आधार पर मानव व्यवहार का अध्ययन पूर्ण संभव नहीं है। यहाँ पे है मैकडूगल के द्वारा 14 मूल प्रवृत्तियों तथा उनसे संबंधित संवेग, मूल प्रवृत्ति संवेग। पहला संतान कामना है। अगर इंसान को संतान कामना होगा तो उसको वात्सल्य होगा। उसके बाद हास्य होगा तो आमोद, शरणागति है तो करुणा, जिज्ञासा होगा तो आश्चर्य, आत्मगौरव होगा तो आत्माभिमान भी आएगा, संग्रह होगा तो अधिकार भी आएगा। उसके बाद रचना धार्मिकता हो, प्रतिभाव होगा, पलायन भय होगा तो पलायन करेगा इंसान, क्रोध होगा तो युष्का होगा, दैन्य होगा तो आत्महीनता, निर्वृत्ति होगी तो घृणा आएगी, सामूहिकता होगा तो एकाकीपन अगर उत्पन्न होगा तो सामूहिकता आएगा, ठीक है। इसके बाद भूख लगी तो भोजन की तलाश होगी, कामुकता आएगा तो काम प्रवृत्ति होगी, ठीक है। और ऊपर के जो हैं यहाँ तक ये सब क्या है आपकी सकारात्मक संवेग हैं, ठीक है। देखिए अब हम भारतीय जो मनोवैज्ञानिक है केवल 2 संवेगों को ही स्वीकार करते हैं। पहला रागात्मक संवेग और दूसरा द्वेषात्मक संवेग।
रागात्मक संवेग में क्या है? सम्मान, श्रद्धा, भक्ति, मित्रता, आसक्ति, प्रेम, स्नेह, वात्सल्य, दया, अभिमान और गर्व। जबकि नकारात्मक या द्वेषात्मक संवेग में है भय, घृणा, कायरता, क्रोध, ईर्ष्या, जलन, अधिकार। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। यह वीडियो आपका यूपी टेट, सीटेट और अन्य सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। अगले वीडियो में इसका प्रैक्टिस कराएंगे, तब तक के लिए गुड नाइट। चलिए इसी लगे हाथ प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा के कितने स्रोत होते हैं? तो अभिप्रेरणा के 4 स्रोत होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो पहला ऑप्शन है थॉर्नडाइक, दूसरा ऑप्शन है अल्फोर्ड, तीसरा ऑप्शन है मैकडूगल, चौथा है स्किनर। तो इसका आंसर हो जाएगा मैकडूगल, ऑप्शन सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा के मांग सिद्धांत के प्रवर्तक थे? तो अभिप्रेरणा के मांग के सिद्धांत के प्रवर्तक थे अब्राहम मैस्लो, तो इसका आंसर हो जाएगा अब्राहम मैस्लो। चौथा क्वेश्चन है, अब्राहम मैस्लो के मांग सिद्धांत में कौन सम्मिलित नहीं है? पहला है जैविकी, दूसरा क्या है सामाजिक मांग, तीसरा है बौद्धिक योग और चौथा है डी आत्मानुभूति। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा बौद्धिक योग। इसमें हमारा बौद्धिक योग सम्मिलित नहीं है अब्राहम मैस्लो के मांग के सिद्धांत में। पांचवा क्वेश्चन है, भारतीय मनोवैज्ञानिकों के अनुसार कितने संवेग होते हैं? तो भारतीय मनोवैज्ञानिकों के अनुसार 2 संवेग होते हैं, रागात्मक और द्वेषात्मक संवेग। तो हमारा ऑप्शन ए से हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन है, करुणा संवेग का संबंध किस मूल प्रवृत्ति से है? पहला ऑप्शन है संतान कामना, दूसरा है आत्मगौरव, तीसरा है शरणागति और चौथा है आमोद। तो करुणा जो होता है हमारा शरणागति से होता है। ठीक है, शरणागति मूल प्रवृत्ति से संबंधित है। इसके बाद है 7वां क्वेश्चन है, मैकडूगल महोदय 14 संवेगों की खोज की थी किस सन में? तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा 1908 ईस्वी में खोज की थी, बाकी ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद 8वां क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक है? तो जानते हैं जो मनोविश्लेषणात्मक के प्रवर्तक सिगमंड फ्रॉइड महोदय है, तो हमारा ऑप्शन बी से हो जाएगा। एकदम याद कर लीजिए सब सारा चीज़ें, कौन से सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, इसको कौन दिया है सिद्धांत को। परीक्षाओं में 2-3 क्वेश्चन का अवश्य पूछेगा, चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, या फिर कोई भी टेट हो। राइट। अगला क्वेश्चन है, संवेग से संबंधित है, तो संवेग आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा भावना प्रधान। ठीक है, भावना प्रधान, बाकी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। 11वां क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्ति का संवेग है? पहला है दैन, एकाकीपन, आश्चर्य, कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा आश्चर्य। ठीक है, आश्चर्य से ही हमारा उत्पन्न होता है जिज्ञासा। 13वां क्वेश्चन है, आत्म अभिमान संवेग की मूल प्रवृत्ति होती है? तो आत्मसम्मान गौरव से निकलता है, तो हमारा ऑप्शन सी से हो जाएगा, बाकी ऑप्शन दैन, जिज्ञासा, संग्रह गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी गौरव सही होगा। अगला क्वेश्चन है, आमोद संवेग की मूल प्रवृत्ति है? तो हमारा ऑप्शन से हो जाएगा हास्य। 15वां क्वेश्चन, दैन्य मूल प्रवृत्ति का संवेग है? तो दैन हमारा है आत्महीनता। इसका 16वां क्वेश्चन है, भय संवेग की मूल प्रवृत्ति है? तो हमारा ऑप्शन से हो जाएगा भय यानी पलायन, ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन है, भूख संवेग का मूल प्रवृत्ति है? तो भूख संवेग का मूल प्रवृत्ति है भोजन की तलाश। उसके बाद अब्राहम मैस्लो के मांग सिद्धांत में कितने तत्व हैं? तो 5 हो जाए तत्व, तो हमारा ऑप्शन 5 बी से हो जाएगा। तो इसमें आप देखेंगे कि जो 5 मांग के सिद्धांत है, पहला क्या है जैविकी मांग, दूसरा सुरक्षा की मांग, तीसरा है सामाजिक मांग, चौथा है स्वसम्मान और 5वां है परोक्षानुभूति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्ति के प्रत्येक पर प्रथम बार किसने ध्यान दिया था? तो प्रथम बार विलियम जेम्स ने ध्यान दिया था। 20वां क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा का मांग का सिद्धांत की खोज किसने
की खोज हुई थी, तो 1954 में इसकी खोज हुई थी। हमारा ऑप्शन सी से हो जाएगा। एक ऐसा क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने अथवा नियंत्रित करने की प्रक्रिया है, मत है। तो यह मत है गुण महोदय का। ठीक है, जो परिभाषाएं हम लोग पहले ही देखा था, याद कर रहे थे, तो उसमें अब एक परिभाषा क्या है, प्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने अथवा नियंत्रित करने की प्रक्रिया है, गुण महोदय के अनुसार। 22वां क्वेश्चन है, अंतर्नोद अभिप्रेरणा है। तो अंतर्नोद अभिप्रेरणा आपका है भूख। ठीक है, बाकी जो भोजन है, भूखोज है, दैनिक कार्य है, यह आपका अंतर्नोद अभिप्रेरणा नहीं है। 23वां क्वेश्चन है, उद्दीपक अभिप्रेरणा है। तो उद्दीपक आपका क्या हो जाएगा, भोजन। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी से हो जाएगा भोजन। बाकी ऑप्शन गलत हो जाएंगे, भूख, दैनिक कार्य और खोज गलत हो जाएंगे। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है फ्रायड, ऑप्शन बी है जेम्स, ऑप्शन सी है मैकडूगल और ऑप्शन डी है रास। तो हमारा ऑप्शन बी से हो जाएगा जेम्स। उसके बाद 25वां क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी संस्था कहाँ है? तो हमारा ऑप्शन बी से जो है कलकत्ता में है स्थित। बाकी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।